ज्योति मल्होत्रा ने एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ज्योति के यूट्यूब चैनल पर 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ज्योति के ब्लॉग में लाहौर और इंडोनेशिया की वीडियो हैं जो इस बात को बताते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ साथ इंडोनेशिया भी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं है, पंजाब के मलेरकोटला से एक महिला जासूस गजाला की भी गिरफ्तारी हो गई है, जो कि वीजा के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ दानिश से मिली। मुलाकात के बाद दोनों में फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और उसके दानिश के साथ रिलेशन भी रहा। दानिश ने गजाला के जरिए एजेंट तक पैसा पहुंचाने का काम किया, यह भी जानकारी मिल गई है। योगी जुड़ गया। आनंद, ये भी बड़ा चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है वीडियो में, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान से ही मिल रहा है। आनंद, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल 3 बार ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई और अब जांच एजेंसियों को इस बात की जी बताएं। देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियों को अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो पाकिस्तान 3 बार ज्योति मल्होत्रा ने तो ये हमारे सहयोगी आनंद है जिन्होंने ज्योति के पिता से भी बात की है। सारी रिपोर्ट्स उनकी आप देख रहे हैं, लगातार वो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। आनंद एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक दे रहे हैं और अब खबर आनंद की है ये कि देखिए कैसे ये जितने वीडियोस आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जितने टूर्स थे इसके पाकिस्तान के, वो सब कुछ पाकिस्तान से ही स्पॉन्सर हो रहे थे, पाकिस्तानी एम्बेसी से स्पॉन्सर थे। आनंद, अपनी बात पूरी करें अगर आपको आवाज मिल रही है। देखिए, अब तक जांच एजेंसियों को जो जानकारी मिली है पूछताछ में, उससे इस बात का खुलासा हुआ है कि 3 बार जब ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की, वो तीनों टूर जो है वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड थे। उसका सारा खर्चा जो है वो दानिश और पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उठाया था। इसके अलावा जब पहलगाम में हमला हुआ, जब भारत के टूरिस्टों को मारा गया पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा, उस दौरान भी लगातार दानिश जो है वो ज्योति के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत का मिजाज क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और भारत की तरफ से किस तरह से आगे जो स्ट्रेटेजी है वो बनने वाली है। इसको लेके भी लगातार दानिश जो है वो ज्योति से कई जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, कश्मीर भी ज्योति मल्होत्रा गई। कश्मीर किस मकसद से गई, पहलगाम हमले से पहले, और वहां पर किन किन लोगों से मिली, ये जानकारी भी जुटाई जा रही है। जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि जो दानिश है वो ज्योति मल्होत्रा जैसी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं इंडिया के, जिनके साथ दानिश लगातार संपर्क में था और उन्हें एक तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा था कि वो भारत में पाकिस्तान की इमेज को अच्छा दिखाएं, उसके बदले में उन्हें मोटी रकम दी जाएगी। और यही वजह है कि साल 2024 में जब पाकिस्तान डे का एक कार्यक्रम मनाया गया दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में, जिसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल थी, जांच एजेंसियों को शक है कि क्या उसमें कुछ और ब्लॉगर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो नहीं कि पाकिस्तान की अच्छी छवि को दिखाएं। आनंद, आप अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ में। एक खबर दिखा दे, फिर लौटते हैं आपके पास में। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पुलिस को उम्मीद है कि ज्योति के मोबाइल फोन से कई राज खुल सकते हैं, इसीलिए ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास से बरामद हुए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस ने ज्योति के घर से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया। हरियाणा पुलिस ज्योति के मोबाइल फोन में सेव पाकिस्तान के नंबरों की डिकोडिंग कर रही है और ज्योति ने अपने मोबाइल फोन में पाकिस्तान के नंबरों को अलग अलग कोड नेम से सेव किया था। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच पुलिस करेगी और इन सब के अलावा पुलिस ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। तो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, किस किस से बात की गई, डिकोडिंग उसकी की जाए और कोड वर्ड्स में क्यों बात हो रही थी। अगर मान लीजिए आप एक ट्रैवलर ही हैं, आप ट्रैवल व्लॉग ही कर रहे हैं, तो फिर कोड वर्ड्स में बात करने की क्या जरूरत है। मोबाइल फोन इस वक्त एक अहम सबूत है। मोबाइल फोन को खंगालना बहुत बहुत जरूरी है और इसीलिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। आनंद, देखिए, आप नॉर्मल अगर सेना में काम करें तो आप सेना की जानकारी दे देंगे या कहीं और की जानकारी दे देंगे, लेकिन ट्रैवल ब्लॉगर्स को इसलिए शायद टारगेट किया जा रहा होगा कि पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस था, यही पता चल जाए कि कहां से एंटर हुआ जा सकता है, कहां जाना होगा। और ज्योति इतनी भी बच्ची नहीं कि उनको पता नहीं चल रहा है, सामने वाला अगर इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि वो हमसे कुछ मकसद से इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस वक्त पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया,
उस दौरान दानिश जो है वो लगातार एक्टिव था। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पे जंग चल रही थी, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल वार में भी जो है वो लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि भारत का मिजाज क्या है, और उसके लिए एक तरीके से एक एसेट के तौर पे जो है ज्योति मल्होत्रा को इस्तेमाल किया गया, और वो इस्तेमाल हो रही थी, उसके बदले में उससे पैसा मिल रहा था। जो अगर आप जो पंजाब की रहने वाली एक महिला है उसकी बात करें, वो सबसे पहले दानिश के संपर्क में आई थी। तो इसमें अब ये एक नया एंगल आ गया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसियां, भारत सरकार अंजाम दे रही थी, उस दौरान ज्योति और दानिश के बीच क्या बातचीत हुई, ज्योति को दानिश ने क्या टास्क दिया था, और भारत में जिस दौरान ज्योति मौजूद थी जब ये पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जब भारत ने स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, उस दौरान ज्योति की लोकेशन कहां पे थी, इस चीज को भी जो है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पे और परिवार के लोगों से पूछताछ करके। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो दानिश की कोशिश ये थी कि वो भारत के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं या ब्लॉगर जो हैं उनके संपर्क में रहे, और उससे एक पाकिस्तान की जो इमेज है, नैरेटिव है, उसको सेट करने की कोशिश की जाए। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो चेहरा है किस तरह से बेनकाब हुआ है। जब वो जंग में लगातार भारत से मात खा रहा था तो उसने एक साइकोलॉजिकल वार करने की कोशिश की, और जिसमें ज्योति जैसी जो लड़कियां हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। और उसके लिए 2-3 साल पहले से जो है वो तैयारी पहले से हो रखी थी कि किस तरह से भारत में पाकिस्तान का गुणगान करवाना है, और पाकिस्तान जब ये लड़की जाती थी तो वहां भी लगातार पाकिस्तान का गुणगान करती थी, और उसके वीडियो जो है वो पूरी सबूत दे रहे हैं इस चीज का, जिसको लेके भी जांच एजेंसियां जो है, साइबर टीम जो है वो इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट जो इसके वीडियो हैं उनको खंगालने में जुट गई है। जी बिल्कुल। में ज्योति मल्होत्रा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम ज्योति के घर पे मौजूद है जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पिता हरीश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कब पुलिस आपके घर आई थी? मेरे घर आई थी वीरवार को। क्या बोल के? कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अंदर बैठ गए। मेरे से तो कोई बात नहीं हुई और पकड़ के ले गई। फिर आपको बताया नहीं क्या आरोप है ज्योति के ऊपर? मेरे को नहीं बताया ना कुछ पता। क्या आपकी बेटी की कहाँ तक पढ़ाई हुई है, क्या करती थी वो? DA कर रखी है। कहाँ से? ये अपने क्या नाम है, कॉलेज है, पता नाम। हिसार से ही? हाँ जी। और आपको बता था कि यूट्यूबर है, ब्लॉगर है वो? यूट्यूब तो ये चलाया करती, फिल्म वीडियो बनाया करती, छोटी मोटी जो भी है। बाकी और कोई पंगा कौन था जी। और आप क्या करते हैं पेशे से? मैं तो पॉलिश का काम करता हूँ जी। अच्छा, और एक भाई आपके यहाँ रहते हैं? हाँ जी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान गई है? 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति, उसके वीडियो हैं सबूत के तौर पे। मालूम नहीं है जी मेरे को तो। उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती थी? दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, दिल्ली में रहती थी? दिल्ली जाया करती, जब भी जाया करती तो कहती मैं दिल्ली जा रही। उसने कभी नहीं बताया कि विदेश में जो यात्रा की उसने किन किन देशों की? नहीं, मेरे को नहीं पता इस चीज का। वो कश्मीर भी गई थी हाल फिलहाल, अभी उसने कुछ बताया था? ना, मेरे को नहीं पता जी। इतने देशों की यात्रा कर रही है, इतना पैसा कहाँ से आता था? आपने कभी पूछा उसके रहन सहन को लेके? नहीं, मैंने नहीं पूछा जी। एजेंट के संपर्क में थी, और अब इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट को जब खंगाला गया तो ये सामने आया कि यूट्यूबर पहलगाम आतंकी हमला होने से 3 महीने पहले श्रीनगर की यात्रा पर गई थी। इस दौरान ज्योति पहलगाम भी गई थी। जनवरी में श्रीनगर घूमने के बाद वो मार्च के महीने में पाकिस्तान गई थी। आरोप यह है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश नाम के एक अधिकारी के साथ संपर्क में थी। इसी अधिकारी ने ज्योति को पाकिस्तान भी भेजा था, और यही एक के बाद एक बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब चैनल तक जब खंगाला जा रहा है तो फिर कई सारी ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खास तौर पर जहां आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसकी भी वो यात्रा कर चुकी थी। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त आनंद तिवारी मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, अब जैसे जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल को खंगाला जा रहा है, कई सारे बड़े चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो पाकिस्तान जाती है तो राजनेताओं के साथ मुलाकात करती है। पहलगाम जहां आतंकवादी हमला हुआ वहां पर भी 3 महीने पहले वो गई थी। इस वक्त कैसे जांच पड़ताल चल रही है और क्या कुछ नया सामने आ पाया है? आनंद, देखिए, इस वक्त जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है वहां पर जो ज्योति मल्होत्रा है उससे देर रात तक जो है वो पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की है। आने वाले वक्त में मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की टीमें भी जो है वो बारी बारी से ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेंगी। लेकिन अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें ज्योति मल्होत्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है, और वो लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उसके परिवार ने भी कुछ इस तरह की बातें जो है वो मीडिया के सामने कही है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो ज्योति मल्होत्रा की जो ट्रेवल हिस्ट्री है, जिसमें खासतौर पे उसने भारत में किन किन राज्यों का दौरा किया, किन किन शहरों में रुकी, उसकी जो तमाम जानकारी है वो जुटाई जा रही है। इसके अलावा वो विदेशी यात्राएं जो उसकी करीबन 8 से ज्यादा देशों की यात्रा उसने जो पिछले 3 सालों में की है
उसका ब्यौरा जो है खंगाला जा रहा है। 3 बार पाकिस्तान वो जा चुकी है, जिसमें एक बार वो करतारपुर कॉरिडोर गई थी वहां पे मत्था टेकने के लिए, और उसके बाद 2 बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, उनका क्या रोल है, वो किस तरह से पाकिस्तान ISI से जुड़े थे या पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करते हैं, उनका जो है तमाम कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है, और उसको लेकर लगातार जो है वो सख्ती से ज्योति से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो किराना से का रहने वाला एक नुमान इलाही है, उससे भी हरियाणा पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसके भी पाकिस्तान ISI से गहरे ताल्लुक के कई सबूत जो हैं वो जांच एजेंसियों को लगे हैं। तो अलग अलग किरदारों की गिरफ्तारी हुई है, हरियाणा से, पंजाब से, और अब सभी से अलग अलग टीमें जो हैं, हरियाणा पुलिस की, पंजाब पुलिस की, वो पूछताछ करी है, ताकि ये दानिश का पूरा नेटवर्क था, कैसे उसने भारत के लोगों को ट्रैप किया जासूसी के लिए, उनका पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो बाहर आया, उसको लेकर लगातार एजेंसियां जो है वो पूछताछ में जुटी हुई हैं। ठीक है आनंद, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई एक और जो बड़ी खबर है वो पहले दर्शकों को बता देते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा पुलिस के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की टीमें भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने वाली है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, क्योंकि तमाम ऐसा डेटा होगा जो हासिल करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो फोन से जुड़ा हुआ हो, लैपटॉप हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, क्योंकि अभी ट्रैवल हिस्ट्री की भी बात सामने आ रही है। 3 बार ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान का दौरा किया, और पाकिस्तान का जब दौरा किया गया तो वहां एक तरह से प्रोपेगेंडा के कई सारे वीडियोज अब सामने आ चुके हैं, जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट से भी बरामद हुए हैं। इसीलिए ये बड़ी खबर आपको जान लेनी जरूरी है कि अब जानकारी ये मिल रही है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की जो टीमें हैं वो भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेंगी। उनका पैटर्न पूछताछ का अलग रहेगा। इस वक्त वो पुलिस रिमांड में है, जैसा कि आनंद तिवारी भी वहां बता रहे थे। जांच में बहुत ज्यादा इस वक्त वो सहयोग नहीं कर रही हैं। उनके परिवार का भी यही कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। वो तो वीजा पर वहां गई थी, पूरी वेरिफिकेशन हुई थी, और उसके बाद ही औपचारिक तरीके से वो गई थी, यानी कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे ऐसे सबूत मिल गए हैं, चाहे दानिश से संपर्क में रहने की बात हो या फिर किसी भी तरह से यहाँ की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान भेजने की बात हो, और इसी पर अब जांच पड़ताल हो रही है। ज्योति की पूरी जो कुंडली है अब वो खुलने वाली है। इन सब के बीच उसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में ज्योति पाकिस्तान जाकर ऐसे सिलेक्टिव वीडियोस बना रही है जिनसे ये दिखाया जा सके कि वहां के हिंदू तो बहुत खुश हैं। साथ ही ज्योति इस वीडियो में बता रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी भी बड़ी तादाद में है, जो कि साफ दिखा रहा है कि वीडियो का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की वाहवाही करना है। मकसद साफ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के पक्ष में और भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देना। और इन तमाम वीडियो से एक एक करके जो कुंडली है ज्योति मल्होत्रा की वो खुलती चली जा रही है। पाकिस्तान में ना हमें अभी हिंदू कम्युनिटी से मिले हैं रविंद्र कुमार छिब्बर जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर, समुदाय के लोग, वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, क्या उनकी कंडीशन अच्छी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जी। मैं जिला चकवाल में सिंगल फैमिली लिविंग इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल फैमिली। कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं है जी। जो इंडिया से अभी जैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप आए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी और आपकी वो जो है मेहमान नवाज होगी। हमारे साथ सर ETPB टीम के चेयरमैन सर हैं। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ हिंदू कम्युनिटी के बारे में कुछ बोले जो कि हमारे इंडिया तक पहुँचे वो बात। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में हर सूबे में मौजूद है, लेकिन सिंध में इसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारी पूरे 2 ज़िले जो सिंध के हैं उनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पर हिंदू नुमाइंदे करते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सरियत हिंदू कम्युनिटी की है। उनकी यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशंस है और हुकूमती पॉलिसी है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई अगली एक और खबर आपको बता देते हैं। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच की जाएगी, पुलिस जांच करने वाली है। इसके साथ ही ज्योति मल्होत्रा की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, और इसको इस लिहाज से आप समझिए, चूंकि 3 बार पाकिस्तान की यात्रा करना, कई सारी और कंट्रीज में जाना, इसके अलावा कश्मीर, पहलगाम जहां पर आतंकवादी हमला हुआ, क्या कहीं से फंडिंग तो नहीं की जा रही थी? क्योंकि जब पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ गया है, दानिश के सभी लोग संपर्क
में थे, तो बैंक खातों की जांच करना इस वक्त बेहद जरूरी है। सीधा रुख करते हैं, आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, एक तो आप ये बताइएगा कि जब आईबी की भी पूछताछ होगी तो वो पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन की जांच पड़ताल होगी, और दूसरा अब जब बैंक खातों की जांच हो रही है तो यही मालूम करने की कोशिश होगी कि फंडिंग किस तरह से या कहां से की जा रही थी। आनंद, देखिए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूछताछ इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि पंजाब से जिस महिला और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया गया था, पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया था कि पंजाब में जो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हैं, एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो खींची गई और वो पाकिस्तान आईएसआई को भेजी गई हैं। इसलिए जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसका पूछताछ करना जरूरी हो जाता है जो आरोपी है उनसे, और खासतौर पे ज्योति मल्होत्रा सबसे मुख्य किरदार है क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन जाती रही है। साल 2024 का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बाकायदा एक पाकिस्तान डे के प्रोग्राम में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मौजूद है। वहां पे वो दानिश से मुलाकात करती है, दानिश अपनी पत्नी से उससे मिलवाता है। बहुत सारे और भी डेलीगेशन होते हैं पाकिस्तान से जिनसे की ज्योति की मुलाकात होती है, और 2 बार जब ज्योति पाकिस्तान गई तो वहां पे उससे बहुत सारे ऐसे हैंडलर थे, ऐसे बहुत सारे एजेंसी के लोग थे पाकिस्तान की जो उससे मुलाकात करते हैं और उससे फेवर मांगते हैं और बदले में उसे मोटा पैसा दिया जाता है। और भारत में पाकिस्तान की छवि को अच्छा दिखाने के लिए जो यूट्यूब चैनल है उसका इस्तेमाल दानिश करता है। तो इसलिए अभी लगातार कई एजेंसियां जो है वो बारी बारी से ज्योति से पूछताछ करेंगी। इसके अलावा जो 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग जगह से हुई है, जिसमें चाहे नूह की बात कर लें, पानीपत की बात कर लें, हिसार की बात कर लें, या पंजाब से जो गिरफ्तारी हुई है उनसे भी वहां की जो पुलिस की टीमें हैं, वो इंटेलिजेंस की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खाते जो हैं उसकी पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा उसकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है उसको खंगाला जाएगा। उसके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पूछताछ में और जांच में खुलासा हुआ है कि उसने कोडवर्ड में अपने मोबाइल में कई पाकिस्तानी नंबरों को सेव किया होता। उन्हें डीकोड करने के लिए भी लगातार हरियाणा पुलिस जो है वो काम कर रही है। ओके आनंद, आप वहीं पर मौजूद हैं, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका जरूर रुख करेंगे। अगली खबर भी ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई है, वो दर्शकों को बता देते हैं। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि ज्योति सारी परमिशन और वीजा लेकर ही पाकिस्तान गई थी। इतना ही नहीं, उसके पाकिस्तान जाने से पहले पुलिस इंक्वायरी भी हुई थी। वो जो तमाम आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगाए जा रहे हैं उन्हें खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। उसने परमिशन ली थी, वीजा लिया था, पुलिस इंक्वायरी हुई थी और उसके बाद ही वो पाकिस्तान गई थी। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी बेटी? मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको, फिर भी पकड़ के ले गए। अब मैं मिल के आया हूँ, बेटी ठीक है, उसमें है कोर्ट में। मेरी बेटी से बात कर ली मैंने, अभी आया ना, मैं तो अपनी बेटी से बात करके आया हूँ। भले मैंने कुछ को नहीं करा, ये अपने आप ही बात करना करें। मेरे को फंसाने के चक्कर में मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने पे करवा लेंगे, 1-2 साल और कुछ जरिए में धक्के खा जाएंगे। ज्योति मल्होत्रा के पिता को आप सुन रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अभी तक क्या कुछ सामने आया है, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, अब वो जरा आपको सुनवाते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है। और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है, और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी।
और ज्योति मल्होत्रा के जासूस होने की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे अब होते जा रहे हैं। इस बात का अब खुलासा हो गया है कि उसके पाकिस्तानी नेताओं के साथ भी संपर्क थे। अपने एक वीडियो में ज्योति मरियम नवाज शरीफ के आने की बात कर रही है। इतना ही नहीं, उसी वीडियो में इस बात का भी जिक्र है कि ज्योति अपने पाकिस्तान दौरे पर मरियम नवाज शरीफ से मिली भी थी। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आइए अब आपको ज्योति मल्होत्रा का जासूसी रूट क्या कुछ रहा था, क्या कहता है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले 2023 में पाक हाई कमीशन स्टाफ दानिश से उसकी दोस्ती हुई। दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया था। दानिश ने वीजा और पैसों के जरिए ज्योति को फंसाया और जनवरी में फिर कश्मीर और मार्च में पाकिस्तान वो गई थी। दानिश के जरिए कई बार पाकिस्तान वो जा चुकी है। पाकिस्तान में दानिश ने रहने का पूरा इंतजाम किया था और इसी दानिश के जरिए आईएसआई के वो संपर्क में आई। आईएसआई एजेंट अली और शाहिद से उसकी मुलाकात हुई। शाहिद का नंबर जट्ट रंधावा इस नाम से उसने अपने फोन में सेव किया हुआ था। आईएसआई एजेंट के काफी करीब आ गई थी ज्योति, ये भी जानकारी मिली है। आईएसआई एजेंट के साथ कुछ देशों की यात्रा भी की। भारत विरोधी जानकारी पाकिस्तान को भेजी और इसीलिए अब पूरी जो जांच पड़ताल है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इधर पुलिस पूछताछ में ज्योति ने इस बात को कबूल कर लिया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेजा था उसमें दानिश भी शामिल था। इतनी गाड़ी दूर दूर तक। सी दिस ग्रैंड एंट्रेंस ब्यूटी। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी? दानिश जी ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? सुपर। जैसे आपका जो है ना 26 जनवरी ऐसे ही हमारे 23 मार्च है, इस पर आज़ादी पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा। और इसमें हाँ रिपब्लिक को योम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी। और इतना ही नहीं, दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि ज्योति को दानिश ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से भी मिलवाया था और उसके दानिश की पत्नी के साथ भी अच्छी बातचीत थी, इसीलिए उसने हिसार आने का भी उन्हें न्योता दिया था। कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा, आएंगे हरियाणा, आइए आप हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। ज्योति मल्होत्रा ने एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ज्योति के YouTube चैनल पर 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ज्योति के ब्लॉग में लाहौर और इंडोनेशिया के वीडियो हैं जो इस बात को बताते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ साथ इंडोनेशिया भी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं है, पंजाब के मलेरकोटरा से एक महिला जासूस गजाला की भी गिरफ्तारी हो गई है जो कि वीजा के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ दानिश से मिली। मुलाकात के बाद दोनों में फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और उसके दानिश के साथ रिलेशन भी रहा। दानिश ने गजाला के जरिए एजेंट तक पैसा पहुंचाने का काम किया, ये भी जानकारी मिल गई है। योगी जुड़ गया। आनंद, ये भी बड़ा चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है वीडियो में, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान से ही मिल रहा है। आनंद, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल 3 बार ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई और अब जांच एजेंसियों को इस बात की
जी बताएं बताएं। जी देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियों का इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो पाकिस्तान 3 बार ज्योति मल्होत्रा ने तो ये हमारे सहयोगी आनंद हैं जिन्होंने ज्योति के पिता से भी बात की है। सारी रिपोर्ट्स उनकी आप देख रहे हैं, लगातार वो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। आनंद एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक दे रहे हैं और अब खबर आनंद की है ये कि देखिए कैसे ये जितने वीडियोस आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जितने टूर्स थे इसके पाकिस्तान के, वो सब कुछ पाकिस्तान से ही स्पॉन्सर हो रहे थे, पाकिस्तानी एम्बेसी से स्पॉन्सर थे। आनंद अपनी बात पूरी करें अगर आपको आवाज मिल रही है। देखिए, अब तक जांच एजेंसियों को जो जानकारी मिली है पूछताछ में, उससे इस बात का खुलासा हुआ है कि 3 बार जब ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की, वो तीनों टूर जो है वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड थे। उसका सारा खर्चा जो है वो दानिश और पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उठाया था। इसके अलावा जब पहलगाम में हमला हुआ, जब भारत के टूरिस्टों को मारा गया पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा, उस दौरान भी लगातार दानिश जो है वो ज्योति के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत का मिजाज क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और भारत की तरफ से किस तरह से आगे जो स्ट्रेटेजी है वो बनने वाली है। इसको लेके भी लगातार दानिश जो है वो ज्योति से कई जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, कश्मीर भी ज्योति मल्होत्रा गई। कश्मीर किस मकसद से गई, पहलगाम हमले से पहले, और वहां पर किन किन लोगों से मिली, ये जानकारी भी जुटाई जा रही है। जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि जो दानिश है वो ज्योति मल्होत्रा जैसी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं इंडिया के, जिनके साथ दानिश लगातार संपर्क में था और उन्हें एक तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा था कि वो भारत में पाकिस्तान की इमेज को अच्छा दिखाएं, उसके बदले में उन्हें मोटी रकम दी जाएगी। और यही वजह है कि साल 2024 में जब पाकिस्तान डे का एक कार्यक्रम मनाया गया दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में, जिसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल थी, जांच एजेंसियों को शक है कि क्या उसमें कुछ और ब्लॉगर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो नहीं कि पाकिस्तान की अच्छी छवि को दिखाएं। आनंद, आप अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ में। एक खबर दिखा दे, फिर लौटते हैं आपके पास में। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पुलिस को उम्मीद है कि ज्योति के मोबाइल फोन से कई राज खुल सकते हैं, इसीलिए ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास से बरामद हुए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस ने ज्योति के घर से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया। हरियाणा पुलिस ज्योति के मोबाइल फोन में सेव पाकिस्तान के नंबरों की डिकोडिंग कर रही है और ज्योति ने अपने मोबाइल फोन में पाकिस्तान के नंबरों को अलग अलग कोड नेम से सेव किया था। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच पुलिस करेगी और इन सब के अलावा पुलिस ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। तो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, किस किस से बात की गई, डिकोडिंग उसकी की जाए और कोड वर्ड्स में क्यों बात हो रही थी। अगर मान लीजिए आप एक ट्रैवलर ही हैं, आप ट्रैवल व्लॉग ही कर रहे हैं, तो फिर कोड वर्ड्स में बात करने की क्या जरूरत है। मोबाइल फोन इस वक्त एक अहम सबूत है। मोबाइल फोन को खंगालना बहुत बहुत जरूरी है और इसीलिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। आनंद, देखिए, आप नॉर्मल अगर सेना में काम करें तो आप सेना की जानकारी दे देंगे या कहीं और की जानकारी दे देंगे, लेकिन ट्रैवल ब्लॉगर्स को इसलिए शायद टारगेट किया जा रहा होगा कि पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस था, यही पता चल जाए कि कहां से एंटर हुआ जा सकता है, कहां जाना होगा। और ज्योति इतनी भी बच्ची नहीं कि उनको पता नहीं चल रहा है, सामने वाला अगर इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि वो हमसे कुछ मकसद से इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस वक्त पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उस दौरान दानिश जो है वो लगातार एक्टिव था और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पे जंग चल रही थी, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल वार में भी जो है वो लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि भारत का मिजाज क्या है और उसके लिए एक तरीके से एक एसेट के तौर पे जो है ज्योति मल्होत्रा को इस्तेमाल किया गया और वो इस्तेमाल हो रही थी, उसके बदले में उससे पैसा मिल रहा था। जो अगर आप जो पंजाब की रहने वाली एक महिला है उसकी बात करें, वो सबसे पहले दानिश के संपर्क में आई थी। तो इसमें अब ये एक नया एंगल आ गया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसियां, भारत सरकार अंजाम दे रही थी, उस दौरान ज्योति और दानिश के बीच क्या बातचीत हुई, ज्योति को दानिश ने क्या टास्क दिया था और भारत में जिस दौरान ज्योति मौजूद थी जब ये पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जब भारत ने स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, उस दौरान ज्योति की लोकेशन कहां पे थी, इस चीज को भी जो है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पे और परिवार के लोगों से पूछताछ करके। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो दानिश की कोशिश ये थी कि वो भारत के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं या ब्लॉगर जो हैं
उनके संपर्क में रहे और उससे एक पाकिस्तान की जो इमेज है, नैरेटिव है, उसको सेट करने की कोशिश की जाए। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो चेहरा एक इस तरह से बेनकाब हुआ है। जब वो जंग में लगातार भारत से मात खा रहा था तो उसने एक साइकोलॉजिकल वार करने की कोशिश की और जिसमें ज्योति जैसी जो लड़कियां हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं, उनका इस्तेमाल किया गया और उसके लिए 2-3 साल पहले से जो है वो तैयारी पहले से हो रखी थी कि किस तरह से भारत में पाकिस्तान का गुणगान करवाना है। और पाकिस्तान जब ये लड़की जाती थी तो वहां भी लगातार पाकिस्तान का गुणगान करती थी और उसके वीडियो जो है वो पूरी सबूत दे रहे हैं इस चीज का, जिसको लेके भी जांच एजेंसियां जो है, साइबर टीम जो है, वो इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट जो इसके वीडियो हैं उनको खंगालने में जुट गई है। जी बिल्कुल। में ज्योति मल्होत्रा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम ज्योति के घर पे मौजूद है जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पिता हरीश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कब पुलिस आपके घर आई थी ज्योति? मेरे घर आई थी वीरवार को। क्या बोल के? कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अंदर बैठ गए। मेरे से तो कोई बात नहीं हुई और पकड़ के ले गई। फिर आपको बताया नहीं क्या आरोप है ज्योति के ऊपर? मेरे को नहीं बताया ना कुछ पता। क्या आपकी बेटी की कहाँ तक पढ़ाई हुई है, क्या करती थी वो? BA कर रखी है। कहाँ से? ये अपने क्या नाम है, कॉलेज है, पता नहीं। हिसार से ही? हाँ जी। और आपको बता था कि यूट्यूबर है, ब्लॉगर है वो? यूट्यूब तो ये चलाया करते, फिल्म वीडियो बनाया करते, छोटी मोटी जो भी है। बाकी और कोई पंगा कौन था जी। और आप क्या करते हैं पेशे से? मैं तो पॉलिश का काम करता हूँ जी। अच्छा, और एक भाई आपके यहाँ रहते हैं? हाँ जी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान गई है? 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति, उसके वीडियो हैं सबूत के तौर पे। मालूम नहीं है जी मेरे को तो। उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती थी? दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, दिल्ली में रहती थी? दिल्ली जाया करती, जब भी जाया करती तो कहती मैं दिल्ली जा रही। उसने कभी नहीं बताया कि विदेश में जो यात्रा की उसने किन किन देशों की? नहीं मेरे को नहीं पता इस चीज का। वो कश्मीर भी गई थी हाल फिलहाल, अभी उसने कुछ बताया था? ना, मेरे को नहीं पता जी। इतने देशों की यात्रा कर रही है, इतना पैसा कहाँ से आता था? आपने कभी पूछा उसके रहन सहन को लेके? नहीं, मैंने नहीं पूछा जी। एजेंट के संपर्क में थी और अब इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट को जब खंगाला गया तो ये सामने आया कि यूट्यूबर पहलगाम आतंकी हमला होने से 3 महीने पहले श्रीनगर की यात्रा पर गई थी। इस दौरान ज्योति पहलगाम भी गई थी। जनवरी में श्रीनगर घूमने के बाद वो मार्च के महीने में पाकिस्तान गई थी। आरोप यह है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश नाम के एक अधिकारी के साथ संपर्क में थी। इसी अधिकारी ने ज्योति को पाकिस्तान भी भेजा था और यही एक के बाद एक बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब चैनल तक जब खंगाला जा रहा है तो फिर कई सारी ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खास तौर पर जहां आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसकी भी वो यात्रा कर चुकी थी। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त आनंद तिवारी मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, अब जैसे जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल को खंगाला जा रहा है, कई सारे बड़े चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो पाकिस्तान जाती हैं तो राजनेताओं के साथ मुलाकात करती हैं। पहलगाम जहां आतंकवादी हमला हुआ वहां पर भी 3 महीने पहले वो गई थी। इस वक्त कैसे जांच पड़ताल चल रही है और क्या कुछ नया सामने आ पाया है आनंद? देखिए, इस वक्त जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है वहां पर जो ज्योति मल्होत्रा है उससे देर रात तक जो है वो पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की है। आने वाले वक्त में मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की टीमें भी जो है वो बारी बारी से ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेंगी। लेकिन अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें ज्योति मल्होत्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है और वो लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उसके परिवार ने भी कुछ इस तरह की बातें जो है वो मीडिया के सामने कही है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो ज्योति मल्होत्रा की जो ट्रेवल हिस्ट्री है, जिसमें खासतौर पे उसने भारत में किन किन राज्यों का दौरा किया, किन किन शहरों में रुकी, उसकी जो तमाम जानकारी है वो जुटाई जा रही है। इसके अलावा वो विदेशी यात्राएं जो उसकी करीबन 8 से ज्यादा देशों की यात्रा उसने जो पिछले 3 सालों में की है, उसका ब्यौरा जो है खंगाला जा रहा है। 3 बार पाकिस्तान वो जा चुकी है, जिसमें एक बार वो करतारपुर कॉरिडोर गई थी वहां पे मत्था टेकने के लिए और उसके बाद 2 बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, उनका क्या रोल है, वो किस तरह से पाकिस्तान ISI से जुड़े थे या पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करते हैं, उनका जो है तमाम कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है और उसको लेकर लगातार जो है वो सख्ती से ज्योति से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो किराना से का रहने वाला एक नुमान इलाही है, उससे भी हरियाणा पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसके भी पाकिस्तान ISI से गहरे ताल्लुक के कई सबूत जो हैं वो जांच एजेंसियों को लगे हैं। तो अलग अलग किरदारों की गिरफ्तारी हुई है हरियाणा से, पंजाब से, और अब सभी से अलग अलग टीमें जो हैं हरियाणा पुलिस की, पंजाब पुलिस की, वो पूछताछ करिए ताकि ये दानिश का पूरा नेटवर्क था, कैसे उसने भारत के लोगों को ट्रैप किया जासूसी के लिए, उनका पूरा जो
कच्चा चिट्टा है वो बाहर आए, उसको लेकर लगातार एजेंसियां जो है वो पूछताछ में जुटी हुई हैं। ठीक है आनंद आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई एक और जो बड़ी खबर है वो पहले दर्शकों को बता देते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा पुलिस के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की टीमें भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने वाली है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है क्योंकि तमाम ऐसा डेटा होगा जो हासिल करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो फोन से जुड़ा हुआ हो, लैपटॉप हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, क्योंकि अभी ट्रैवल हिस्ट्री की भी बात सामने आ रही है। 3 बार ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान का जब दौरा किया गया तो वहां एक तरह से प्रोपेगेंडा के कई सारे वीडियोज अब सामने आ चुके हैं जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट से भी बरामद हुए हैं। इसीलिए ये बड़ी खबर आपको जान लेनी जरूरी है कि अब जानकारी ये मिल रही है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की जो टीमें हैं वो भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेंगी। उनका पैटर्न पूछताछ का अलग रहेगा। इस वक्त वो पुलिस रिमांड में है, जैसा कि आनंद तिवारी भी वहां बता रहे थे। जांच में बहुत ज्यादा इस वक्त वो सहयोग नहीं कर रही हैं। उनके परिवार का भी यही कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। वो तो वीजा पर वहां गई थी, पूरी वेरिफिकेशन हुई थी और उसके बाद ही औपचारिक तरीके से वो गई थी, यानी कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे ऐसे सबूत मिल गए हैं, चाहे दानिश से संपर्क में रहने की बात हो या फिर किसी भी तरह से यहाँ की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान भेजने की बात हो। और इसी पर अब जांच पड़ताल हो रही है। ज्योति की पूरी जो कुंडली है अब वो खुलने वाली है। इन सब के बीच उसके कई वीडियोस सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में ज्योति पाकिस्तान जाकर ऐसे सिलेक्टिव वीडियोस बना रही है जिनसे ये दिखाया जा सके कि वहां के हिंदू तो बहुत खुश हैं। साथ ही ज्योति इस वीडियो में बता रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी भी बड़ी तादाद में है, जो कि साफ दिखा रहा है कि वीडियो का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की वाहवाही करना है। मकसद साफ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के पक्ष में और भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देना। और इन तमाम वीडियो से एक एक करके जो कुंडली है ज्योति मल्होत्रा की वो खुलती चली जा रही है। पाकिस्तान में ना हमें अभी हिंदू कम्युनिटी से मिले हैं रविंद्र कुमार छिब्बर जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर, समुदाय के लोग, वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, क्या उनकी कंडीशन अच्छी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जी। मैं जिला चकवाल में सिंगल फैमिली लिविंग इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल फैमिली। कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं है जी। जो इंडिया से अभी जैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप आए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी और आपकी वो जो है मेहमान नवाज होगी। हमारे साथ सर ईटीपीबी टीम के चेयरमैन सर हैं। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ हिंदू कम्युनिटी के बारे में कुछ बोले जो कि हमारे इंडिया तक पहुँचे वो बात। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में हर सूबे में मौजूद है, लेकिन सिंध में इसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारी पूरे 2 ज़िले जो सिंध के हैं उनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पर हिंदू नुमाइंदे करते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सरियत हिंदू कम्युनिटी की है। उनकी यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशंस है और हुकूमती पॉलिसी है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई अगली एक और खबर आपको बता देते हैं। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच की जाएगी, पुलिस जांच करने वाली है। इसके साथ ही ज्योति मल्होत्रा की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसको इस लिहाज से आप समझिए, चूंकि 3 बार पाकिस्तान की यात्रा करना, कई सारी और कंट्रीज में जाना, इसके अलावा कश्मीर, पहलगाम जहां पर आतंकवादी हमला हुआ, क्या कहीं से फंडिंग तो नहीं की जा रही थी? क्योंकि जब पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ गया है, दानिश के सभी लोग संपर्क में थे, तो बैंक खातों की जांच करना इस वक्त बेहद जरूरी है। सीधा रुख करते हैं, आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, एक तो आप ये बताइएगा कि जब आईबी की भी पूछताछ होगी तो वो पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन की जांच पड़ताल होगी। और दूसरा, अब जब बैंक खातों की जांच हो रही है तो यही मालूम करने की कोशिश होगी कि फंडिंग किस तरह से या कहां से की जा रही थी। आनंद, देखिए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूछताछ इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि पंजाब से जिस महिला और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया गया था, पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया था कि पंजाब में जो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हैं, एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो खींची गई और वो पाकिस्तान ISI को भेजी गई हैं। इसलिए जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसका पूछताछ करना जरूरी हो जाता है, जो आरोपी है उनसे। और खासतौर पे ज्योति मल्होत्रा सबसे मुख्य किरदार है क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन जाती रही है। साल 2024 का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बाकायदा एक
पाकिस्तान डे के प्रोग्राम में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मौजूद है। वहां पे वो दानिश से मुलाकात करती है, दानिश अपनी पत्नी से उससे मिलवाता है। बहुत सारे और भी डेलीगेशन होते हैं पाकिस्तान से जिनसे की ज्योति की मुलाकात होती है। और 2 बार जब ज्योति पाकिस्तान गई तो वहां पे उससे बहुत सारे ऐसे हैंडलर थे, ऐसे बहुत सारे एजेंसी के लोग थे पाकिस्तान की, जो उससे मुलाकात करते हैं और उससे फेवर मांगते हैं और बदले में उसे मोटा पैसा दिया जाता है। और भारत में पाकिस्तान की छवि को अच्छा दिखाने के लिए जो यूट्यूब चैनल है उसका इस्तेमाल दानिश करता है। तो इसलिए अभी लगातार कई एजेंसियां जो है वो बारी बारी से ज्योति से पूछताछ करेंगी। इसके अलावा जो 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग जगह से हुई है, जिसमें चाहे नूह की बात कर लें, पानीपत की बात कर लें, हिसार की बात कर लें या पंजाब से जो गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी वहां की जो पुलिस की टीमें हैं, वो इंटेलिजेंस की टीमें हैं, लगातार पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खाते जो हैं उसकी पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा उसकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है उसको खंगाला जाएगा। उसके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पूछताछ में और जांच में खुलासा हुआ है कि उसने कोडवर्ड में अपने मोबाइल में कई पाकिस्तानी नंबरों को सेव किया होता। उन्हें डीकोड करने के लिए भी लगातार हरियाणा पुलिस जो है वो काम कर रही है। ओके आनंद, आप वहीं पर मौजूद हैं, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका जरूर रुख करेंगे। अगली खबर भी ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई है, वो दर्शकों को बता देते हैं। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि ज्योति सारी परमिशन और वीजा लेकर ही पाकिस्तान गई थी। इतना ही नहीं, उसके पाकिस्तान जाने से पहले पुलिस इंक्वायरी भी हुई थी। वो जो तमाम आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगाए जा रहे हैं उन्हें खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। उसने परमिशन ली थी, वीजा लिया था, पुलिस इंक्वायरी हुई थी और उसके बाद ही वो पाकिस्तान गई थी। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी बेटी? मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको, फिर ही पकड़ के ले गए। अब मैं मिल के आया हूँ, बेटी ठीक है, उसमें है कोर्ट में। मेरी बेटी से बात कर ली मैंने, अभी आया ना, मैं तो अपनी बेटी से बात करके आया हूँ। भले मैंने कुछ को नहीं करा, ये अपने आप ही बात करने लग रहे, मेरे को फंसाने के चक्कर में मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने पे करवा लेंगे, 1-2 साल और कुछ जरिए में धक्के खा जाएंगे। ज्योति मल्होत्रा के पिता को आप सुन रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अभी तक क्या कुछ सामने आया है, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, अब वो जरा आपको सुनवाते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है। और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। और ज्योति मल्होत्रा के जासूस होने की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे अब होते जा रहे हैं। इस बात का अब खुलासा हो गया है कि उसके पाकिस्तानी नेताओं के साथ भी संपर्क थे। अपने एक वीडियो में ज्योति मरियम नवाज शरीफ के आने की बात कर रही है। इतना ही नहीं, उसी वीडियो में इस बात का भी जिक्र है कि ज्योति अपने पाकिस्तान दौरे पर मरियम नवाज शरीफ से मिली भी थी। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। और मैं चाहती हाँ कि इंडिया के जोड़े पंजाब के साढ़े भैन ने भरा ने बजुर्ग ने वो इत्थे बड़े शौक नाल आन, उन्होंने वास्ते इत्थे आसानियां होन, सारा कुछ होन, सारा कुछ होवे।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ लोगों को बुलाओ इतने सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आइए अब आपको ज्योति मल्होत्रा का जासूसी रूट क्या कुछ रहा था, क्या कहता है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले 2023 में पाक हाई कमीशन स्टाफ दानिश से उसकी दोस्ती हुई। दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया था। दानिश ने वीजा और पैसों के जरिए ज्योति को फंसाया और जनवरी में फिर कश्मीर और मार्च में पाकिस्तान वो गई थी। दानिश के जरिए कई बार पाकिस्तान वो जा चुकी है। पाकिस्तान में दानिश ने रहने का पूरा इंतजाम किया था और इसी दानिश के जरिए आईएसआई के वो संपर्क में आई। आईएसआई एजेंट अली और शाहिद से उसकी मुलाकात हुई। शाहिद का नंबर जट्ट रंधावा इस नाम से उसने अपने फोन में सेव किया हुआ था। आईएसआई एजेंट के काफी करीब आ गई थी ज्योति, ये भी जानकारी मिली है। आईएसआई एजेंट के साथ कुछ देशों की यात्रा भी की, भारत विरोधी जानकारी पाकिस्तान को भेजी और इसीलिए पूरी जो जांच पड़ताल है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इधर पुलिस पूछताछ में ज्योति ने इस बात को कबूल कर लिया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेजा था उसमें दानिश भी शामिल था। इतनी गाड़ी दूर दूर तक। सी दिस ग्रैंड एंट्रेंस ब्यूटी। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? सुपर। जैसे आपका जो है ना 26 जनवरी है ऐसे ही हमारे लिए 23 मार्च है। इसके खिलाफ पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा। और इसमें हाँ रिपब्लिक को योम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी। और इतना ही नहीं, दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि ज्योति को दानिश ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से भी मिलवाया था और उसके दानिश की पत्नी के साथ भी अच्छी बातचीत थी, इसीलिए उसने हिसार आने का भी उन्हें न्योता दिया था। कभी आओ आपके हमारे हरियाणा आएंगे। हरियाणा आइए आप, हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। ज्योति मल्होत्रा ने एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ज्योति के YouTube चैनल पर 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं Instagram पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ज्योति के ब्लॉग में लाहौर और इंडोनेशिया की वीडियो हैं जो इस बात को बताते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ साथ इंडोनेशिया भी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं है, पंजाब के मलेरकोटला से एक महिला जासूस गजाला की भी गिरफ्तारी हो गई है जो कि वीजा के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ दानिश से मिली। मुलाकात के बाद दोनों में फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और उसके दानिश के साथ रिलेशन भी रहा। दानिश ने गजाला के जरिए एजेंट तक पैसा पहुंचाने का काम किया, ये भी जानकारी मिल गई है।